Assalamu alaikum 10 class. Park Study in English, lecture number 5, unit number 1. Today we will start long question number 3. Look at here. This is the long question number 3. Explain बयान करें the nuclear program को of पाकिस्तान के पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को बयान करें. The answer of that question is given on page number 21. This is page number 21. Here's the answer of that long question number 3. You put here the mark and write down here long question number 3. Pakistan as a nuclear power. When जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने took over मीन संभाला, पावर्स मीन इक़्तिदार, कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इक़्तिदार को संभाला 1971 में, ही डिक्लेयर्ड मीन ऐलान किया, तो उसने ऐलान किया डैट के एटॉमिक एनर्जी के एटमी तवानाई इस नेसेसरी मीन ज़रूरी है, फॉर द प्रोग्रेस मीन तरक्की के लिए, एंड डिफेंस मीन दिफा के लिए, कि एटमी तवानाई जो है वो तरक्की और दिफा के लिए ज़रूरी है. इसका ऐलान किसने किया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये बात कही थी. बट लेकिन वी वांट एटॉमिक एनर्जी, हमें चाहिए एटमी तवानाई, नॉट फॉर वॉर, जंग के लिए नहीं चाहिए, और डिस्ट्रक्शन ना ही तबाही के लिए चाहिए. डिस्ट्रक्शन मीन तबाही. क्या हमें एटमी तवानाई ना तो जंग के लिए चाहिए ना तबाही के लिए चाहिए, बट लेकिन फॉर आवर प्रॉस्पेरिटी, बल्कि अपनी खुशहाली एंड डेवलपमेंट और तरक्की के लिए एटमी तवानाई की ज़रूरत है. द फर्स्ट एटॉमिक प्लांट, पहला एटमी जो प्लांट था ऑफ पाकिस्तान का, इट वाज सेट अप, इसको कायम किया गया इन कराची में इन 1992 को, कि पाकिस्तान में पहला जो एटमी प्लांट था वो कराची में 1992 को कायम किया गया. बट इट वाज नॉट फुलफिलिंग, लेकिन ये ज़रूर पूरी नहीं कर रहा था. फुलफिलिंग मीन पूरी करना. द कंट्रीज़ नीड, मुल्क की ज़रूरतों को, ये मुल्क की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर रहा था. फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़, डेवलपमेंट तरक्की के लिए, ऑफ ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ में बढ़ती हुई सनतों की, इन पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान में बढ़ती हुई सनतों की तरक्की के लिए. इट वॉज़ वेरी असेंशियल, बहुत ज़रूरी, कि ये बहुत ज़रूरी था. टू ऑब्टेन, कि हासिल करें, ऑब्टेन मीन हासिल करना, मोर एटॉमिक एनर्जी, ज़्यादा एटमी तवानाई, कि ये पाकिस्तान की में बढ़ती हुई सनतों की तरक्की के लिए ज़रूरी था कि हम एटॉमिक एनर्जी ज़्यादा हासिल करें. इसलिए एक प्लांट का पाकिस्तान में होना काफ़ी नहीं था. व्हेन इंडिया डिड इट्स फर्स्ट एटॉमिक ब्लास्ट, जब इंडिया ने डिड इट्स फर्स्ट एटॉमिक ब्लास्ट, अपना पहला एटमी धमाका किया इन राजस्थान डेजर्ट, किस जगह पे किया था? राजस्थान के सहरा में. डेजर्ट हम कहते हैं सहरा को. यू अंडरलाइन इट दिस सेंटेंस. हियर इट इज़ टोल्ड दैट व्हेन इंडिया डिड इट्स फर्स्ट ब्लास्ट एंड वेयर इट डिड. यहाँ पे ये बताया गया इस सेंटेंस में कि इंडिया ने कहाँ पे, किस जगह पे और कब अपना पहला एटमी धमाका किया था. इंडिया ने राजस्थान के सहरा में 1974 में पहली दफ़ा धमाका किया एटमी, एंड इट बिकेम, और ये बन गया एन एटॉमिक पावर, एक एटमिक कुव्वत. विद दिस ब्लास्ट, इस धमाके के साथ, ब्लास्ट मीन धमाका, द बैलेंस ऑफ द पावर, जो ताकत का, कुव्वत का तवाज़ुन था, बैलेंस मीन तवाज़ुन था, इन साउथ एशिया में वॉज डिस्टर्ब, ये थोड़ा गड़बड़ा गया. एंड देयरफॉर, इसलिए पाकिस्तान हैड टू मेक, पाकिस्तान को करनी पड़ी इट्स एफर्ट्स, अपनी कोशिशें, टू बिकम, बनने के लिए, एन एटॉमिक पावर, एक एटमिक कुव्वत, कि इसलिए जब इंडिया ने अपना पहला धमाका किया और एटमिक कुव्वत बन गया, तो फिर पाकिस्तान को भी इस फील्ड में कोशिश करनी पड़ी. जुल्फ़िकार अली भुट्टो विश्ड, चाहते थे, टू ऑब्टेन, हासिल करना, एन एटॉमिक रीप्रोसेसिंग प्लांट, एक एटॉमिक रीप्रोसेसिंग प्लांट को हासिल करना चाहते थे. कौन से कंट्री से? फ्रांस से. एन अग्रीमेंट, एक मुआहदा, वॉज साइन, उस पर दस्तखत किए गए, बिटवीन द टू कंट्रीज़, दोनों ममालिक ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए, फॉर अ प्लांट इन 1976 में, कि एक रीप्रोसेसिंग प्लांट के लिए दोनों ममालिक ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए 1976 में. आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट, मुकम्मल कीमत में से, ऑफ $40 करोड़ की,
फॉर द प्लांट, इस प्लांट के लिए। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कहते हैं किस्त को, कि पहली किस्त ऑफ $10 करोड़, $10 करोड़ की वॉज पेड, अदा कर दी गई, कि पहली किस्त जो थी कितनी अदा की गई, $10 करोड़ इस रीप्रोसेसिंग प्लांट के लिए अदा कर दी गई। बट लेकिन इंडिया, रशिया एंड अमेरिका एंड अदर एटॉमिक पावर्स डिड नॉट अप्रिशिएट दिस, लेकिन इंडिया ने, रशिया ने और अमेरिका ने और दूसरी एटमिक कुव्वतों ने डिड नॉट अप्रिशिएट मीन इसको पसंद ना किया। दे प्रेशराइज उन्होंने ज़ोर डाला फ्रांस पे, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से फ्रांस रिफ्यूज मीन इनकार कर दिया, जिसकी वजह से फ्रांस ने इनकार कर दिया। टू प्रोवाइड, मुहैया करने से, द प्लांट, उस प्लांट को, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के, जिसकी वजह से फ्रांस ने वो पाकिस्तान को प्लांट देने से इनकार कर दिया। फ्रांस रिफ्यूज्ड, फ्रांस ने इनकार किया। टू प्रोवाइड, मुहैया करने से, द प्लांट टू पाकिस्तान, उस प्लांट को पाकिस्तान को मुहैया करने से फ्रांस ने इनकार कर दिया। जनरल ज़ियाउल हक गवर्नमेंट, जब जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत आई तो उन्होंने कॉन्टीन्यूड जारी रखा दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को, अंडर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सुपरविजन, सुपरविजन कहते हैं हम निगरानी को, कि जब जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत आई तो उन्होंने इस प्रोग्राम को आगे जारी रखा, किसकी सुपरविजन में, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की निगरानी में, सुपरविजन में निगरानी में जारी रखा। ही अनाउंस्ड, उन्होंने ऐलान किया, डैट के पाकिस्तान हैड ऑब्टेन्ड, के पाकिस्तान हासिल कर चुका है, टेक्निक को, उस तरीक़ेकार को, टेक्निक को, ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट, यूरेनियम एनरिचमेंट हम कहते हैं यूरेनियम के ज़खायर को, कि यूरेनियम के ज़खायर हासिल करने की जो भी टेक्निक है वो हासिल कर चुका है। इन 1984 में इस बात का ऐलान किया गया। ऑन दिस अनाउंसमेंट, और इस ऐलान पर, द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के दुश्मनों ने, स्टार्टेड देयर प्रोपेगेंडा मूवमेंट, अपनी एक साजिशी तहरीक शुरू की, प्रोपेगेंडा मूवमेंट में साजिशी तहरीक शुरू की, एंड अगेंस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोपेगेंडा मूवमेंट शुरू की। एंड इट वाज ब्लेम्ड, और इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया, डेट पाकिस्तान कुड यूज़, के पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता था, द एटॉमिक वेपन्स, वेपन्स कहते हैं आलात को, एटमी हथियार इस्तेमाल कर सकता था, थ्रू अफ्रीकन F-16 एंड फ्रेंच एयरक्राफ्ट मिराज, ये अमेरिकन F-16 के ज़रिए और फ्रेंच एयरक्राफ्ट मिराज के ज़रिए पाकिस्तान जो था वो एटमी आलात को इस्तेमाल कर सकता था, विच हैड असेस, जिसकी रसाई थी, पहुँच थी कहाँ तक, टू बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया, इंडिया के बड़े शहरों तक। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान क्लेम्ड मीन दावा किया, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दावा किया 1989 में, डेट पाकिस्तान हैड गेंड, के पाकिस्तान हासिल कर चुका था, द कैपेबिलिटी मीन सलाहियत, टू बिल्ड, बनाने की, एन एटॉमिक बम और डिवाइस, कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1989 में इस बात का दावा किया कि पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक बम या फिर इस डिवाइस को बनाने की सलाहियत जो है वो हासिल कर चुका है।